कुंज विहारी जय राधा माधव 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 कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Radhe, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Shri Radhe, Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Shri Radhe, Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौणताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की जय। हरे कृष्ण। तो आज की सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है दूसरी स्कंद की 10वें अध्याय की 31वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। त्वक्षरमा मांसा रुधिरा
मेधो मज्जस्ति धातवः भूम्यापि तेजोमयः सप्त प्राणो वयो मता भूवाभुहि त्वक्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जस्ति धातवः भूम्याप तेजोमय सप्ता प्राणो वयो मां भूवायुभिः त्वक्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप तेजोमय सप्ता प्राणो वयामभूवायुभिः त्वक्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप तेजोमयः सप्त प्राणो वयामभूवायुभिः तच्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्यापि तेजोमयः सप्तो प्राणो वयामभूवायुभिः तच्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप तेजोमयः सप्त प्राणो वयामभूवायुभिः तच्चर्मामंसरुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप तेजोमयः सप्त प्राणो वयामभूवायुभिः सो अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे, इसके अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। त्वक चमड़ी के ऊपर पतली परत, चर्म चमड़ी, मांस मांस, रुधिर रक्त, मेद चर्बी, मज्जा मज्जा, अस्थि हड्डी, धातव तत्व, भूमि पृथ्वी, आप, जल, तेज, अग्नि, मया, प्रधानतः, सप्त, सात, प्राण, श्वास, वम, आकाश, अंबु, जल, वायु भी, वायु से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा
अस्थि शरीर की ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन तीनों तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। अतः समस्त भौतिक सृष्टि के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में जल सामान्य तत्व है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आवश्यकता के कारण भौतिक सृष्टि में सर्वाधिक प्रमुख जल सभी 5 तत्वों में प्रधान तत्व है। इस तरह ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल अभिव्यक्ति के अनुभूति केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल तथा अग्नि से होती है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत के कारण होता है और अस्थि पत्थर के समान कठोर कठोर होती है। श्वास प्राणवायु, आकाश, वायु तथा जल से उत्पन्न है। अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न ताजा अन्न तथा साग के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा उष्मा लाभप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बैकग्राउंड नॉइस ये और कुछ नॉइज आ रहा है। फैन का नहीं, फैन तो ठीक है। अच्छा ठीक है, फैन चल रही है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। आप करीब से सेवा करते हैं, आपको ज्यादा पता है। ठीक है।
तो इस अध्याय में भगवान की विराट रूप की वर्णन हुआ है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये अलग अलग तत्वों के बारे में बताने के बाद ये अभी जो शरीर के बारे में बताया जा रहा है। हमारे शरीर कौन कौन सी तत्वों से बने हुए होते हैं, 7 लेयर के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी 7 लेयर है? वो है त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि। तो शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, और जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तो आज की टॉपिक ही ऐसा है, हम शरीर के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे मुझे एक चीज याद आ रहा है, जो लॉर्ड बलराम जी तीर्थ करने निकले थे, तो जब कुछ ऋषियों से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि एक दानव है, इलविला की जो पुत्र है, उसका नाम क्या है, बलबला, राइट? वो ऋषियों की जब अमावस्या के दिन, रात अमावस्या के दिन वो आता है, और जब यज्ञ चल रही होती है, उसके ऊपर वो ये सब फेंकता है, रक्त, हड्डी, मांस, ये सब यज्ञ में फेंकता है और अशुद्ध कर देता है। तो उसको लॉर्ड बलराम ने ऋषियों के अनुरोध पे मारे थे। तो ये सब अशुद्ध करने वाले चीज जो है, इसके बारे में याद है। बट अभी हम पढ़ेंगे उसके शुद्धता, अशुद्धता, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर ये सारे जो चीज है, मांस है, रक्त है, हड्डियां है, अस्थि, मज्जा है, और भी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो जैसे कोई कोई प्रोडक्ट होता है ना, इसको आप खरीदने के बाद पैसे वापस कर सकते हो, बट उसके पैकेज एक बार खोल लिया ना, तो रिटर्न नहीं होता। तो मतलब रिटर्न के मामले में कोई काम का नहीं है। उसी तरह हमारे शरीर जो है, शरीर के अंदर इतने सारे चीजें हैं, कोई कोई चीज से स्मेल भी आ सकता है, पर जब तक ढके हुए हैं भगवान के दिए हुए, हाँ, चमड़े से, त्वचा से ढके हुए हैं, तब तक ये सर्विस के अनुकूल है। एक बार अंदर की चीज बाहर आ जाती है, इमीडिएटली सर्विस के अनुकूल नहीं रहता। जैसे कोई डीटी की सेवा कर रहा है, थोड़ी सी कट लग गई तो हो गया काम, निकलना पड़ेगा तुरंत वहां से, अगर खून निकल आया तो जब तक अंदर की चीज अंदर है तब तक ठीक है। हम्म। अब भगवान को भोगा ऑफर कर रहे, चीखे भी नहीं आना चाहिए, ऐसा वो चीजें, तो अंदर की चीज कोई बाहर नहीं आना चाहिए। भगवान ने इतना तो कर रखा है कि इतने सारी चीजें, भौतिक जगत जो है हमें लगता है बहुत सुंदर है, सिर्फ हम अंदर झांक के नहीं देखते। भगवान ने इतना कृपा कर दिया कि झांक के देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ चीजें कभी देखना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोगों का फेवरेट क्या होता है, दही। अब दही अगर फेवरेट है, उसको अब कभी माइक्रोस्कोप से मत देखो। अगर माइक्रोस्कोप से एक बार दही को देख लिया, अगले दिन से दही पी नहीं पाओगे आप, ठीक है ना? तो कुछ चीजें देखना नहीं चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत पसंद है, तो उसकी चमड़े को कभी माइक्रोस्कोप के मत देखो, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, तो आपको डर न लगने लगेगा, जबकि ये स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति के। जब हम नहा लेते हैं, नहाने के बारे में बताया, नहा लेते तो हमारे चमड़े के ऊपर पसीना के छोड़ के और भी चीजें हैं, बहुत कीटाणु, माइक्रो, बहुत सारी चीजें होते हैं, वो काफी निकल जाते हैं, कुछ कुछ तो फिर भी रह जाते हैं। तो वो कई सारे कीटाणु ऐसे आते हैं, वो माइक्रोब्स को खा जाते हैं, इस तरह से वो साफ रखते हैं स्किन को। तो वो सारी चीज अगर हम देख लेंगे, तो लगेगा ये शरीर ही क्या है। भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है कि सब कुछ चल रहा है, अंदर भी बहुत कार्यक्रम चल रहा है, बाहर भी बहुत कार्यक्रम चल रहा है, पर हमें पता नहीं लगता, और लगता है कितना सुखद सुंदर जीवन है, मेरा शरीर भी कितना सुंदर है।
तो अब जो ये शरीर को हम देख पाते हैं, जो इसके पहले हमने पहले भी पढ़ा है, जो सबसे स्थूल तत्व होता है पृथ्वी जैसा है, 5 तत्वों में से इसके अंदर बाकी चारों तत्व शामिल होते हैं। जल भी होता है, उसमें आग भी होता है, हवा भी होता है, सब होता है। पर जैसे पृथ्वी है, उसमें से गंध जो अगर हटा दिए जाते हैं, हम्म, तो किस तत्व के बारे में बात करते हैं? वो है पानी। पानी में गंध नहीं होता है और बाकी सारे चारों फीचर्स होते हैं उसके अंदर। अब पानी का खासियत क्या है? पानी के अंदर टेस्ट होता है, और जब इससे टेस्ट हट जाता है तो पानी पानी नहीं रहता। हम्म, तो पानी से एक तत्व कम है, एक फीचर जो ये कम है वो है आग। आग को आप टेस्ट नहीं कर सकते। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन श्री श्री गौरता की जय। आग को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आग को टेस्ट करने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरीके से भी अगर आप करना चाहते हो, हम्म, जैसे कोई स्टील का चम्मच ले लो, उसको गर्म कर लो तो आग की बराबर हो, मतलब जीभ ना जले, उसको भी आप टेस्ट करना चाहोगे, उसमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, मतलब आग का कोई टेस्ट नहीं है। पर आग का एक फॉर्म होता है। आग से हम आग का भी फॉर्म होता है और आग से हम दूसरी फॉर्म भी देख सकते हैं। जब ये फॉर्म हट जाता है तो क्या होता है? वायु बन जाता है। और वायु के क्या होता है? टच। जब हवा हमें टच करता है तब हमें पता लगता है ये हवा है, नहीं तो पता नहीं लगता। और अंत में आकाश है, जब ये टच का भी प्रॉपर्टी उसमें से चला जाता है तो ये स्पेस बन जाता है। तो ये पांचों तत्व उसके अंदर है, भूमि के अंदर है। तो अभी हमारा शरीर जो बना है और दूसरी जीवों की जो शरीर हम देखते हैं, उसके अंदर होता है पृथ्वी, जल और आग। इसके चलते हम शरीर को देख पाते हैं। शरीर के अंदर हवा भी होते हैं, हम सांस तो ले ही रहे तो होते, तो अंदर हवा भी होते हैं और स्पेस भी होते हैं। पर मुख्यतः ये इन तीनों चीजों से बनी हुई है। और हमारे जो सांस है, प्राणवायु है, वो पानी से, हवा से और स्पेस से बनी हुई थी। तो ये मेनली इस वर्ष में बताया गया है। दोनों में जो सामान्य वो है, कौन सी तत्व है? पानी है। पानी आपको हर तत्व में मिलेगा। अगर लकड़ी भी ले लिया ना, लकड़ी को भी जलाओगे, उसमें से भी, उसमें तो आग तो होता ही है, उसमें से भी पानी निकलता है, स्टीम थोड़ा थोड़ा निकलता है। जितना गिला होगा उतना ज्यादा मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर पानी होता है 65% पानी कहा जाता है, 65 से 70% पानी होता है। और हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर भी पानी होते हैं। अगर पानी नहीं होगा ना तो सांस लेने में दिक्कत होगी। जब समर के टाइम में एकदम ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ना, तब सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ सूख रहा है। जब सर्दी के समय शीत प्रधान देशों में हीटर चलाया जाता है, तो हीटर चलाने से क्या होता है? रात को हीटर चला के सोना पड़ता है। तो रो टाइप के जो हीटर होता है, कॉपर से हीटिंग होती है, तो उससे हवा में पानी कम हो जाती है। तो उसके लिए साथ में ह्यूमिडिफायर भी चलाना पड़ता है। मॉइस्चर अगर कंटेंट सही नहीं होगा तो सांस भी हम ढंग से नहीं ले पाएंगे, और अगर इसी में सो जाएंगे तो पता लगा सुबह उठ के देखेंगे स्टोमक वगैरह सब कुछ सूख गया। इससे कई सारी बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए पानी बहुत आवश्यक है, इसलिए हम पानी पीते हैं। तो जब कोई पानी नहीं पीता तो उसका रक्त जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो वो ठीक नहीं होता, इसलिए पानी पीना चाहिए। अब एक चीज सोचने की बात है, इन तत्वों को रिवर्स तरीके से आप देखो
अपनी जीवन के हिसाब से जीवन में किस तत्व का कितना आवश्यकता उस प्रसंग में। हम पृथ्वी मतलब चावल अनाज वगैरह लेते हैं। अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा? 4-5, हम हफ्तों में बात करें, 4-5 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ठीक है। अच्छा। उससे स्थूल क्या है? पानी। अब कोई पानी नहीं पिएगा, अब दिन में बात करें, अब 4-5 दिन तक जिंदा रह सकता है, पानी नहीं पिएगा। अच्छा। उसके नीचे आता है आग। अगर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होगा तो अलग बात है, तुरंत जल जाएगा। बट काफी ज्यादा गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी ऐसा होगा ना, जैसे फ्रोजन वाटर में रख दिया गया ऐसा कुछ ना, तो 4-5 घंटे में खत्म। और अगर उससे भी वो है, हवा नहीं मिल रही ना, तो मुश्किल से कोई अगर रोक के रख सकता है अलग बात है, 4-5 मिनट में खत्म। और अगर स्पेस नहीं मिली ना, किसी को क्रश कर दिया जाए, तो 4-5 सेकंड में ही खत्म, उतना भी नहीं बचेगा। तो जितना स्पेस चाहिए ही चाहिए हमें, मतलब शरीर में जितना रहने के लिए, जीने के लिए चाहिए उतना तो चाहिए। क्रश हो जाएगा तो खत्म। तो अब पानी इतना आवश्यक है जीवन धारण के लिए, इसलिए जीवन का, पानी का और एक नाम जीवन कहा जाता है। तो वैज्ञानिक लोग भी दूसरे ग्रहों में जीवन है या नहीं वो ढूंढने के लिए सबसे पहले ढूंढते पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी होगा तो जीवन भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे कोई सांस लेता है, हवा तो चाहिए हमें, पर बॉडी में मूवमेंट होना पड़ेगा, और मूवमेंट होने के लिए फ्रिक्शन वगैरह की आवश्यकता है, तो उसके लिए पानी चाहिए। नहीं तो थोड़ी देर में गर्म होकर जल जाएगा, तो कोई जी नहीं पाएगा। तो पानी इसलिए आवश्यक है। हमें जैसे बात करने के लिए भी, कोई भी कार्य करने के लिए भी, खाने के लिए भी पानी चाहिए, नहीं तो जीभ काम नहीं करेगा, नाक काम नहीं करे, आंख काम नहीं करेगा, हर एक के लिए पानी की आवश्यकता है। और बाकी जो तत्व है शरीर के अंदर, ये जो ऊपर के लेयर है, चर्म कहते हैं, उससे हमें टच सेंसेशन होता है, पत्ती परत रहता है उसके ऊपर। और इसके अंदर जो है मोटी सी जो चमड़ा रहता है, उसको त्वक कहते हैं, त्वक। उसके अंदर मांस रहता है, अ, और मेद रहता है, और अस्थि, और रक्त, और अस्थि के अंदर मज्जा, जिससे रक्त बनते हैं। तो ये सारे तत्वों से बनी है शरीर। 7 तत्व से होता है, सप्त धातु से बने हैं शरीर। तो अभी हमारे जो प्राणवायु है, इसमें बताया गया है, ये सूक्ष्म तत्व जो है, उसमें पानी होता है, हवा होते हैं, और स्पेस होते हैं। इसके लिए हमें आनंद से जीने के लिए ये चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्पेस चाहिए, अच्छा खासा स्पेस चाहिए। आप देखना किसी छोटी सी घर में अगर कोई रहता है तो उसका माइंडसेट भी काफी संकीर्ण हो जाता है। हाँ? तो ये बहुत आवश्यक है। और हवा चाहिए। अगर बहुत सफोकेटिंग होगा तो लगता है बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, है ना। हमारा भगवान के बारे में अगर सोचने जाएंगे, वो भी ढंग से हम सोच नहीं पाएंगे। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सफोकेटिंग लग रहा है, अपनी शरीर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगा, कैसे जिया जाए, भगवान के बारे में सोच नहीं पाएंगे। एडवांस डिवोटी की बात अलग है, बट हमारे लेवल पे इतनी आसानी से हम भगवान के बारे में सोच नहीं पाएंगे। और पानी, पानी मतलब हवा में मॉइस्चर होना पड़ेगा, नहीं तो उस जगह पे हम टिक नहीं पाएंगे, लगे शरीर सूख रहा है, सब कुछ सूख रहा है ऐसे। और स्वास्थ्य सही रखने के लिए
हमें फ्रेश फूड की जरूरत है। अनाज वगैरह जो भी खेतों में फ्रेशली बनता है वो सारे हम खाते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सिमिलरली हमें नहाने का भी आवश्यकता है। नहाने से शरीर में बहुत सारे जर्म्स वगैरह जो वो निकलता है। कहते हैं कि अगर हम ठंडे पानी गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर के बाहरी हिस्सा जो है ना पूरा साफ होता है, और ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाते हैं। तो अ, तो हमें मॉइस्चर की आवश्यकता है हवा में, तभी हम आसानी से सांस ले पाएंगे और आराम से जी पाएंगे। अब हमारे जो परम पूज्य श्रीधर स्वामी, इन्होंने अपनी टीका में लिखा है, इस तरह से अधिदेव आदि का विभाग करके उनके अंशभूत धातु आदि के स्वरूप को सुखदेव ने त्वक इत्यादि 2 श्लोकों में बतलाया है। स्थूल चर्म को त्वक कहते हैं और इसके ऊपर रहने वाले सूक्ष्म चर्म को चर्म कहते हैं। त्वक से लेकर अस्थि पर्यंत सातों धातुओं का एकवत भाव द्वंद्व समास के द्वारा श्लोक में निर्देश किया गया है। ये सातों धातुएं पृथ्वी, जल और तेज से उत्पन्न हुई है। इन सबों में 5 भौतिक होने होने पर भी वायु और आकाश, ये दोनों उन सबों के आहार रूप में संवर्धक नहीं है। इसलिए इन सबों को पृथ्वी, जल एवं तेजोमय कहा गया है। तो ये द्वंद्व समास के रूप में यहाँ पे बताया गया है। जो आप देख तो सारे जो धातु है एक साथ एक वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, इसलिए द्वंद्व समास बताया गया इसको। और ये यहाँ पे बताया गया है कि वायु और आकाश जो है ये हमारे शरीर के जो 5 तत्व है और जो हम भोजन भी करते हैं उसमें शामिल होते हैं। पर हम ये नहीं कहते हैं कि हम आकाश का सेवन कर रहे हैं या वायु का सेवन कर रहे हैं, मतलब ये हम आहार के रूप से लेते नहीं। बाकी पानी, आग मतलब जो भी कुछ गर्म चीज लेते हैं हम, और पृथ्वी, अनाज, चावल जो भी लेते हैं, सब्जी, तो उसके रूप में हम लेते हैं। ऐसे कहने को तो कहते हैं जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो वो वायु सेवन कर रहे थे, अंत में जाके वायु सेवन कर रहे थे, बाद में वो भी बंद कर दिया। तो वो मतलब ये नहीं कि आहार कर रहे थे, सांस लेके जी रहे थे। तो आहार के रूप में हम हवा और स्पेस को नहीं लेते। अच्छा, तो हम ये क्या लेते हैं? अर्थ, वाटर और फायर। ठीक है, ये 3 चीज को आहार के रूप में लेते हैं। अब क्या है, कोई आहार जो होता है, ये जो हेल्थ के बारे में, इसमें हेल्थ के भी एम्फेसाइज है इस श्लोका में, मतलब जो भक्तों ने कहा है और प्रभुपाद ने बताया है, इसके आधार पर जो अलग अलग फूड होते हैं उसको किस तरह से बनाया गया है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका किस तरह से संरक्षण किया गया है, कितनी देर पहले पकाया गया, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और कहाँ से उसको लाया गया है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है वो कितना फ्रेश है और उसमें गुण कैसा है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण का प्रभाव कैसा है। करेक्ट। जो कुछ कुछ फूड होते हैं जिसको तला हुआ जाता है, फ्राई किया जाता है,
तो तला हुआ चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो एलिवेटेड डिवोटीज होंगे, महाराज लोग भी आप देखेंगे तला हुआ चीज नहीं लेते। अब जब तलते हो क्या होता है ना, इसके अंदर पानी का एक संतुलन पहले से बना हुआ होता है। अब उसको अगर फ्राई करोगे ना, उसमें आग की परसेंटेज बढ़ जाता है और पानी घट जाता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वो पचने भी उसको दिक्कत होता है। बट लोगों को फ्राइड चीज खाने में बहुत मजा आता है। तो वॉट एवर होता है ना, अ, सारे चीज अगर चमकता है उसका मतलब ये नहीं कि ये गोल्ड है। हुँ? हर चमकने वाला चीज गोल्ड सोना नहीं होता। तो इसका मतलब कोई भी चीज कोई अट्रैक्टिव होता है तो जरूरी नहीं कि हमारे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। कुछ चीज हेल्थ के लिए न्यूट्रल हो भी सकता है, बट उसकी क्वांटिटी बढ़ाने पे तो अच्छा नहीं होता है। बहुत ज्यादा खाना खा लिया तब भी दिक्कत है। तो बात ये है कि वाटर, पानी की आवश्यकता तो है, बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर के अंदर संतुलन उस हिसाब से होना चाहिए। जो वाटरी फूड, जूसी फूड ऐसे जब लेते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस का फूड होता है। इसलिए हमें लंबी जीवन, हाँ, अच्छी हेल्थ के साथ लंबी जीवन जीने के लिए मोड ऑफ गुडनेस का फूड लेना चाहिए, जिसमें जूसी होता है? और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोड ऑफ गुडनेस का। तो प्रभुपाद ने हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो बोला है कि हेल्थ हमारा फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हेल्थ अगर अच्छा नहीं होगा, एक तो हमारा साधना अच्छा नहीं होगा, दूसरी बात हम दूसरे भक्तों को भी अपनी सेवा में नियुक्त कर देंगे अपनी खराब हेल्थ के कारण। तो इसलिए हेल्थ प्रायोरिटी में है, प्रभुपाद ने बताया। तो हेल्थ की बात, जब अगर हेल्थ सही है उसके बाद प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग, चैंटिंग अच्छा होना चाहिए, चैंटिंग नेक्स्ट प्रायोरिटी। प्रभुपाद कहते हैं जैसे अगर हम देर रात को भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है। पित्त है ना, वाइल उसमें बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, वायु बढ़ जाता है, और इससे हमें रात को सोने में दिक्कत होता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरफुल है अपनी हेल्थ के बारे में, वो शाम को जल्दी खा लेते हैं। कुछ कुछ लोग तो रात को कुछ पाते ही नहीं। नहीं तो लोग थोड़ा अर्ली प्रसादम लेते हैं, ताकि जब तक सोने का टाइम हो तब तक अच्छी तरह से पच जाए और अच्छी तरह से नींद आए। भक्तों के लिए भक्त यही चाहते हैं कि ये मोड ऑफ इग्नोरेंस का परफेक्ट यूसेज है, कि जब सोए, सोते ही नींद आ जाए, बहुत गाढ़ा नींद आए, ताकि थोड़े समय सो के काम हो जाए। इससे हम जब जगेंगे भगवान के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा भगवान की सेवा करने। तो रेगुलर हमें नहाना भी आवश्यक है, रेगुलर नहाना। और जो एलिवेटेड डिवोटीज है वो 2 बार, वो 3 बार नहाते हैं, जैसे प्रभुपाद ने जैसे बता के गए। पर उल्टी तरफ जो हमें मिलता है, दूसरी एक्सट्रीम में क्या मिलता है, जो कॉलेज किड्स है, नहाए नहीं, अपना स्मार्टनेस दिखाया, क्या बोला, डिओड्रेंट लिया, लगा दिया, सुबह सुबह उठ के बस निकल पड़े बिना नहाए। ये भी मिलता है आजकल की दुनिया में। और ये लोग सबसे आगे होते हैं, बीमारी अगर फैलाना हो, जो क्लीनलीनेस की चलते, क्लीनलीनेस की कमी के चलते ज्यादा फैलता है, तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। और सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, जिसको अमृत स्नान कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए भी, और अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए भी। सुबह सुबह एक बार नहाना और बाद में कभी दिन में अच्छा रहता है नहाना। जैसे क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस बताया जाता है। तो हमारे जो 8, ये बोला है, भूमि रापो अनल भाई खाम मन बुद्धि देव, ये हमारे जो शरीर के 8 एक सेपरेटेड एनर्जी है। और शरीर, जो हमारा आत्मा है, वो उससे ऊपर है। तो
जो स्थूल है उनमें से भी कुछ को हम देख पाते हैं। ये आठों में से तीन को ही हम देख पाते हैं, बाकी पांचों को हम देख नहीं पाते। भूमि, रापो, अनल, ये तीन देख पाते हैं, बाकी पांचों को हम देख नहीं पाते। सूक्ष्म भी है उसमें, और जो पांच तत्व की दो हम देख नहीं पाते। हवा की तो हम टच से पता कर लेते हैं, बट बाकी इनकी जो एक्शन है, इनकी चलते जो एक्टिविटी होता है, एक्शन होता है, इसके चलते हम पता कर सकते हैं इसका प्रेजेंस। आप कोई बुद्धिहीन व्यक्ति जो काम करता है, तो उसके काम से पता लग जाता है कि इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ठीक है। मन की मतलब मनोरथ ना असति धवत भाई, मन के हिसाब से चल रहा है तो पता लगता है इसका मन क्या काम नहीं कर रहा, तो उसके एक्टिविटीज के हिसाब से पता लग जाता है कि इसकी प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस, जैसे गुण बढ़ता है घटता है, इससे हम पता लग जाता है कि कौन सी मोड में काम कर रहा है। तो एक्टिविटी से बहुत सारे हम पता कर सकते हैं, पर ये तीन ही स्थूल चीज हम देख पाते हैं, भूमि, रापो, अनल। और जो अहंकार है, वो अहंकार फॉल्स आइडेंटिटी से हम पता कर सकते हैं, इसकी अहंकार प्रबल है। वैसे तो अहंकार फॉल्स ईगो तो सब में ही है, पर जितना प्यूरिफाई होते जाते हैं वो कम होते जाते हैं। पर ये सारे जो तत्व से शरीर बनी है, यहाँ पे सात सप्त धातु से बना है शरीर के बारे में बताया गया है, तो इसके अंदर हम एनकेज्ड है, जेल के अंदर है, हमें पता नहीं लग रहा है। हम इस जेल के अंदर वातावरण को अच्छी बनाने की कोशिश करें, किस तरह से इसको 5 स्टार 7 स्टार बनाया जाए ताकि यहाँ से निकलने की इच्छा ही ना हो, यहीं पे बने रहे, यही इच्छा है। तो प्रभुपाद ने जो हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंस बताया है, ये शरीर इंपॉर्टेंट है, हम सुनेंगे किस तरह से इसको मेंटेन करना भी आवश्यक है। प्रभुपाद ने तकरीबन 900 ऐसे स्टेटमेंट दिया है हेल्थ के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है, और लिखते भी है प्रभुपाद, होप दिस मीट विद बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, यूर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत संन्यास। तो हेल्थ पे एम्फेसाइज दिए हैं प्रभुपाद ने। तो एक बार मायापुर में ऐसे व्यास पूजा चल रहा था प्रभुपाद की, तो एक भक्त ऐसे प्रणाम करने आए हैं, तो प्रभुपाद की नजर में आ गया उसके शरीर में कट मार्क है। तो उसने उसको नेग्लेक्ट कर रहा होगा, तो प्रभुपाद पूछे इसके बारे में क्या है, कुछ ध्यान रखे हो ऐसे कुछ। तो जब पता लग गया प्रभुपाद को ये ध्यान नहीं रख रहा है, तो प्रभुपाद ने बोला पेपर लाओ, पेन लाओ। प्रभुपाद ने खुद मेडिसिन लिख के दिया, और ये तो आश्चर्य हो गया, प्रभुपाद उसको मेडिसिन दे रहे कि क्या लेना चाहिए उसको। तो इतने प्रभुपाद ख्याल रखते थे। कभी कभी एक माताजी जो है ना, बाकी जो इंचार्ज थे, आई थिंक न्यू वृंदावन में शायद जो इंचार्ज थे उनको बोल रहे थे सबके देखभाल हो रहा है क्या ढंग से। हाँ, तो प्रभुपाद को पता था ये माता जी उनको कंबल भी नहीं मिल रहा है, उनको ठंड लग रही है सब, तो सबके ध्यान रखते थे, सबको सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, इसके सब बारे में ध्यान रखते थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे तीन चीज है जो किसी को बीमार करता है। वो तीन चीज क्या है? आवश्यकता से ज्यादा भोजन करना, और साफ सुथरा ना रहना, और बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहना, एंजाइटी में रहना। ये अगर तीन चीज होगा, तीनों हो गया, तो बीमार होने का चांसेस ज्यादा है, पर उनमें से एक भी होता है तो बीमार होने का चांस रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा हैप्पी, आनंदित रहने का प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे केसेस है जहां पे हम निगेटिव तरीके से सोचते, अपने आप पे अंकुश लगा देते हैं, इसके चलते आनंद में हम जी नहीं सकते। कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, बट हमारे आध्यात्मिक प्रगति अगर ढंग से होता है तो हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं, हमेशा आनंद में रह सकते हैं। गुरु ना भी विचल है, महान विपत्ति भी आ गया तब भी हमें विचलित नहीं होते। तो पहले के समय पे अगर इस्कॉन में ऐसा होता था, कोई अगर बीमार पड़ता था, तो ये ये प्रभु माया में है, अगर कोई बीमार पड़ गया ना,
तो उसको समझा जाता हूँ माया के अंदर है, क्योंकि अगर आप एलिवेटेड हो तो आपको बीमारी कैसे आ सकती है। तो पहले ऐसा बोला जाता था, अरे ये तो माया में। तो हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो आता है एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो उसका मतलब क्या है, मैं एक व्यक्ति हूं, इफ आई लूज कैरेक्टर देन आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो मेरे जो है, मेरे कुछ जो भी है वो मैंने सब कुछ खो दिया। और अगर हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते, कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होते, तो आई विल बी लॉस्ट। व्हाट टू टॉक अबाउट मेरे, आई विल बी लॉस्ट। तो भगवत गीता में 18 चैप्टर में भगवान ने कहा है, अर्जुन अगर मेरे बात सुन के तुम नहीं चलते, आई थिंक 58 वर्स, देन यू विल बी लॉस्ट। तो हम ही खो जाएंगे। मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे, इससे बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा भी व्यक्ति मिल सकते हैं आपको जिसके कभी कैरेक्टर हिल गए, पर अगर जाके कृष्ण कॉन्शियस हो गए तो सब कुछ मिल गया। हम वाल्मीकि मुनि का देखते हैं, बिल्लमंगल ठाकुर के देखते हैं। अल्टीमेटली अगर हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है तो ये तो जो भी हम खोने की बात कर रहे हैं, सारे भौतिक चीजें खोने की बात कर रहे हैं, बट अगर आध्यात्मिक जो भगवान से संपर्क है वो खो जाते हैं, तो हम खुद ही खत्म हो जाते हैं, वी आर लॉस्ट। तो अ, हमें जो भोजन करना चाहिए वो ऑप्टिमली करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरा उपस्था वेगम। भोजन हमें ऑप्टिमली करना चाहिए, क्योंकि हमारे साधना में प्रगति के लिए ऑप्टिमम भोजन बहुत आवश्यक है। युक्त आहार विहार है ना, तो उसमें हमें पता लगता है। और हमारे हेल्थ को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा में हम समर्पण करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के पास, जो वो शरीर भी उनके पोजेशन में आ जाता है। तो इस शरीर का उनके तरफ से देखभाल करना हमारे लिए दायित्व बन जाता है, क्योंकि हम इस शरीर से उनकी सर्विस करते हैं। तो इसलिए इस शरीर का ढंग से देखभाल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी जो अपने शरीर के नेग्लेक्ट करने वाले थे, वो जब जंगल के रास्ते से वापस मतलब जगन्नाथपुरी आ रहे थे, झाड़ीखंड फॉरेस्ट के अंदर से आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ कॉन्टामिनेटेड पानी पी लिए थे। अब कॉन्टामिनेटेड पानी सनातन गोस्वामी जैसे भक्त अगर पीते भी है, भगवान की कृपा होता तो कुछ भी नहीं होता। पर भगवान को लीला करना था, चैतन्य महाप्रभु लीला करना, तो उनके शरीर में बहुत सारे पसेज वगैरह पानी हो रहा था। तो वो लंबी कहानी है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करने जा रहे थे, वो पीछे हट रहे थे कि आपके शरीर गंदा हो जाएगा, आप मत छू ऐसे। और जब उनसे सहन नहीं हुआ, वो रथ के नीचे अपने शरीर डाल के शरीर छोड़ना चाह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश दे रहे थे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, सब कुछ माया है, ये शरीर क्या है, कुछ नहीं, तो ऐसे भी बोलते हैं। तो हमारे जो है ना, भक्ति में हर चीज में भक्त जो है ना निर्विन्न ना अतिसक्त। जैसे युक्त वैराग्य है, ऐसा नहीं कि युक्त युक्त ही है, और ऐसा भी नहीं कि वैराग्य वैराग्य ही है। हमें बीच में रहना है, युक्त वैराग्य। हम्म? ना निर्विन्न ना अतिसक्त। बहुत ज्यादा भी डिटैच भी नहीं रहना है, और बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं रहना, बीच में रहना है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे, प्रकृत होइले हा तुम्हारो बापू नारी उपेक्षिते। भद्र अभद्र वस्तु ज्ञान नाही का प्रकृति। ये तुम्हारा जो शरीर है, भले ही वो भौतिक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये भौतिक शरीर को ना तो भद्र ना तो अभद्र, ना तो गुड ना तो बैड ऐसे समझना चाहिए।
ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। उसके बाद वो आगे चल के बोलते हैं, बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं कि हम जो है ना, इसका भला हो गया, ये भला हो गया, ये खराब हो गया, बोलते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, दैत्य भद्र अभद्र सकली मन धर्म यही भालो यही मंत्र। ये बोले ना, ये भालो ये बंदो, ये मन धर्म है हमारे। हम्म, दोनों ही खराब है। हम्म, इसको क्या समझ भद्र अभद्र ये भौतिक है, आध्यात्मिक तो हमने सोचा ही नहीं। हम्म, तो ये शरीर जो है, शास्त्रों में कहा गया, एक बोट की तरह, एक नाव की तरह। तो फोर्थ कैंटो में ये क्वेश्चन आता है कि ये शरीर किसके है? जो माता ने जन्म दिया उनकी है, या पिता ने जो देखभाल किया उनकी है, या जो बंधु बांधव है जिनके साथ इस शरीर को लेकर हम आनंद करते हैं उनकी है, या आत्मीय स्वजन उनकी सेवा करते हैं उनकी है, देवताओं की है, किनके है? ये शरीर है किनके? अल्टीमेटली ये शरीर भगवान की है, सारे तत्व भगवान से आते हैं। तो इस शरीर को हमें नाइस एंड क्लीन रखना है, भगवान की सेवा के लिए नाइस एंड क्लीन रखना है। और जो हमारे मन की आनंद है, मन की पवित्रता है, मनस्त्रायते इति मंत्र, तो उसके लिए हमें होली नेम का जप करना है, महामंत्र की जप करना है, जिससे हमारा एंजाइटी भी कंट्रोल में रहेगा। तो ऑब्वियसली हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे। हम्म, तो कोई भी पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में, उसको दवाई दिया जाता है, पत्थर दिया जाता है, मेडिसिन क्या होगा, और उसके साथ फूड क्या लिया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, एनिची औषधि माया नाशीवार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगे। ये औषधि है, हमारे लिए मेडिसिन है, और प्रसादम हमारे डाइट है। तो ये मटेरियल जो भौतिक तत्व है, उसको हमें कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में हम जाते हैं, तो उसी से हम कंट्रोल हो जाते हैं। जो कहता है ना, कोई शराब पीना शुरू करता है, लगता है कि शराब को कंट्रोल करेगा, उसके बाद शराब उसको कंट्रोल कर जाता है। जैसे कोई गाड़ी चलाएगा, गाड़ी को भगाएगा भगाएगा, जब एक एक्सट्रीम स्पीड आ जाएगा, तो उसके बाद उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसके बाद मेटेरियल नेचर विल टेक कंट्रोल, उसके कंट्रोल में चीजें नहीं रहेगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हम मेटेरियल प्लेटफॉर्म में रहेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ेगा। और लोग सोचते हैं ये शरीर बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छा है, बट किस चीज से बनी है? लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा है, ये स्त्री बहुत सुंदर है, चमड़ी देखो कितने गोरे चमड़े की है, ऐसे। बट वो चमड़े अगर निकाल दिया जाता है, सिर्फ चमड़ा, बाकी तो बात नहीं करते, सिर्फ चमड़ा अगर निकाल दिया जाता है, उससे लोग भागेंगे, दूर भागेंगे। ये भगवान ने सारे सृष्टि किया, उसका सुंदरता जो भी कुछ दिया, इसके चलते हम किसी को देख पाते हैं। किसी को देख के सुंदरता की जो आनंद पाना है, वो भी भगवान की देन है। सिर्फ ये चमड़ा गोरे नहीं होते तो अलग भाव होती है, और चमड़े होते ही नहीं है तो क्या हो, जब जल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, चमड़े होते ही नहीं है, तो लोग दूर भागते हैं, बोलते ये क्या है। हम्म? और ऊपर से जो जैसे बताया था, माइक्रोस्कोपिक वर्म जो होते हैं चमड़े के ऊपर, दिखता नहीं हो, वो देखेंगे तो बोलेंगे ये इस व्यक्ति को हमने इतना सुंदर कहा था, अभी ये क्या है चमड़े के ऊपर। तो इस भौतिक जगत में हम आते हैं, यहाँ पे हमें क्योर होना है, ये हॉस्पिटल है। इसको हम, जैसे हम रेस्ट रूम जाते हैं, रेस्ट रूम में जाके जो भी हमारा कार्य करके तुरंत भाग आते हैं, वहां पे बैठे नहीं रहते। तो जहां पे जितना टाइम लगाना है, तो इसी भौतिक जगत में हॉस्पिटल में आए हैं, जल्दी से यहाँ से क्योर होके हमें वापस जाना है, ऐसे नहीं कि यहीं पे बैठे रहना है। तो होली नेम लेके हमें प्यूरिफाई होना है, ये भी हमारा औषधि है। पर ये सिर्फ ऐसे औषधि नहीं है कि हमारे
स्वास्थ्य को सही रखता है, ये हमें कृष्ण प्रेम देता है। यही सबसे बड़ी कृपा है होली नेम की। पर उसको ना करके अगर शरीर के ऊपर बद्ध रह जाते हैं हम, तो ये हमें घुमाएगा। इस शरीर शरीर के ऊपर हम बहुत मोहग्रस्त रहते हैं। तो एक स्टोरी बताया जाता है, इस्कॉन में ही है, बट ये स्टोरी ना बहुत ज्यादा बताया नहीं जाता। तो ये क्विक स्टोरी है, जिसको बोलते हैं लिक्विड ब्यूटी स्टोरी। तो उसमें एक प्रिंस होता है, वो जंगल में से घूमने जाता है। तो घूमते घूमते एक स्त्री उसको दिख जाता है, घर में बहुत सुंदर एक स्त्री दिख जाता है। तो वो बातचीत चालू करता है, और उसके बाद वो विवाह के प्रस्ताव रख देता है। तो वो स्त्री कहती है, तो देखिए ये उसको कोई वजह है, उसको विवाह नहीं कर। तो कहती है ठीक है, आपको अगर मैं बहुत पसंद आती हूँ तो आप ऐसा करना 7 दिन बाद आना। ठीक है, तो एड्रेस उड्रेस देख के गया, 7 दिन बाद वापस आ। अब वो स्त्री ने क्या किया, खाना पीना ऐसे बंद कर दिया, और जो लेक्सेटिव्स होता है, दवाई वगैरह ऐसे दिया ना, वो सब ऊन सून दवाई वगैरह ऐसे लेके तबीयत खराब कर दी। उसको बार बार उसको रेस्ट रूम भागना पड़ रहा है, ऐसे उल्टी हो रहा है, ऐसे ऐसे करते करते बहुत जल्दी उसने अपना वेट लूज कर दिया, उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। पर जितना भी उसने छोड़ी है शरीर से, वो सारे उसने कहीं पे स्टोर करके रख दिए बकेट में ऐसे। तो वो आता है 7 दिन बाद, तो उसको आके वो पहचान नहीं आती, वो स्त्री जो है ना पहचान नहीं आती। बोलते कि ये कोई है, इनसे उन मिलने आए थे, तो उनको बुला देंगे आप। तो स्त्री जाती है अंदर, वो सारे बाकेट उकेट लेके आती है, बोलते यही पूरा है। हाँ, ये जीन स्त्री को आपने देखे थे, ये सारे यहीं पे ट्रांसफर हो रखा है, तो ये सारे लिक्विफाई हो रखा है सब। उसके बाद वो आगे बातचीत नहीं करता, है यहाँ से भाग जाता है। तो बात ही कि सारे लिक्विड ब्यूटी है, ये ब्यूटी आज है कल नहीं होगा। अगर कोई भी हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सन है, अगर हम टाइम स्केल में फास्ट फॉरवर्ड करते ना, 50 60 साल 70 साल आगे क्या होगा, तो देखेंगे। अब एआई से तो आजकल बहुत आसानी से कर सकते, देख सकते हैं, एकदम लगेगा नहीं क्या है, ये तो सब माया ही है, इसके पीछे हम भाग रहे हैं। जो असली चीज है सोल, सोल की कल्याण के लिए हम बिल्कुल सोच नहीं रहे। तो ये जो शरीर सप्त धातु बताए गए आयुर्वेद की हिसाब से त्रिधातु, हाँ, कफ पित्त वायु। तो यस आत्मबुद्धि पुनपे त्रिधातु के सदी कलत्रादिषु भूम्य अज्जति। यस तीर्थ बुद्धि सलिले वा करहि चेत जनेषु अभिकेषु सएव गोखा। तो अगर ये शरीर और शरीर से रिलेटेड हर चीज को हम अपना मान लेते हैं, ये शरीर का परिचय हमने देख ही लिया, और इससे जो चीज संबंधित है उसी को सब कुछ अपना मान लिया, तो जो रियल अपना है, सोल है, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, और इसके लिए हमें बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा। तो जो शास्त्रों में है, निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कारण धारम मायानुकूलेन नभस्तेरितम पुमान भवाम्बुधिम नातारेत स आत्महा। अपनी आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति है। कौन है ऐसा व्यक्ति? मानव शरीर जो जीवन में सभी लाभ प्रदान कर सकता है, प्रकृति के नियमों द्वारा सतह प्राप्त होता है। हालांकि ये एक अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि है। इस मानव शरीर की तुलना एक पूर्णतः निर्मित नाव से की जा सकती है, जिसके कर्णधार गुरु है और भगवान के निर्देश अनुकूल वायु के रूप में उसे अपने मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए जो मनुष्य अपने मानव जीवन का उपयोग भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे अपनी आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। अपने कल्याण के लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो पूरी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड किया गया है इस मानव शरीर में।
तो इसलिए हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। जो गुरु परंपरा से हमें निर्देश मिला है, उसी के अनुसार हमें भक्ति में अग्रसर होने की कोशिश करना चाहिए। और ये भौतिक शरीर जो है, ये ना तो गुड है ना तो बैड है। उसको जब आप भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे तो ये परफेक्ट है। तो हमें इसी सोच के साथ इस शरीर की ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से भगवान की सेवा में हम इस शरीर को नियुक्त कर पाए। और अपनी जो गुरु परंपरा है, उनकी हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भक्ति की कार्य में नियुक्त होने का और दूसरे भक्तों को नियुक्त करने के कार्य में हम इस शरीर को नियुक्त कर पाए। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।